तीसरा वनडे, पाकिस्तान को 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे सीरीज जीत ली। 295 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 92 रन पर ढेर। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। साइम अयूब का बल्ला चलाना अब्दुल्ला शफीक खाता खोल सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान आते ही 0 पर चलते बने। हसन अली और इब्रार अहमद ने भी रन्स बनाने की जहमत न की। सलमान आगा 30, हसन नवाज 13, बाबर आजम 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह 6, हुसैन तलत की 1 रन पर ही बस हो गई। जेटन सेल्स ने 6, गदाकेश मोती ने 2 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज से मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 294 रन बनाए। शाह होप 120 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद, नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। साइम अयूब, मोहम्मद नजवान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मेजबान टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर मैली निगाह डाली तो आतिशबाजी ही काफी है। हमने भारत के 6 त्यारे ही नहीं गिराए, तुम्हें दुनिया में रुसवा भी किया। आज नरेंद्र मोदी को बता दिया हम कितना बारूद रख कर बैठे हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आतिशबाजी में बाजी ले गए। आज भारत को भी पता चल गया आतिशबाजी आतिशफशानी में तब्दील हो सकती है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका में तबादला ख्याल। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा पाकिस्तान और भारत के साथ तनाज़े के दौरान हमारा तजुर्बा रहा। ये जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी। जो कुछ हो रहा था इसकी नौयत को हल करने में सदर, नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा हरकत में आए। फ्रिकैन को करीब लाकर कुछ पायदार तख्लीक किया। ये काबिल फ़ख्र लम्हा है कि नायब सदर वेंस और सरकर्दा रहनुमा मुमकिन तबाही को रोकने में शामिल थे। दोनों ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बरकरार और अच्छे हैं। हमारे सफारतकार दोनों ममालिक के लिए पुरज़म है। ख़ित्ते और दुनिया के लिए इन दोनों ममालिक के साथ काम करना अच्छी बात है। ये एक ऐसे मुस्तक़बिल को फ़रोग़ देगा जो फ़ायदेमंद होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हमारी फ़ज़ाइया ने भारत के 6 जहाज़ गिराए। 4 राफेल थे। पाक अफ़वाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़ब लगाई जो उम्र भर याद रखेगा। माओ ने कहा था जान दे देना लेकिन दुश्मन को ज़ेर करके आना। दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है। दुश्मन ने पानी बंद किया तो वो सबक सिखाएंगे जो याद रखेगा। दुश्मन पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान से नहीं छीन सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अमेरिका फील्ड मार्शल को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिसकार के तौर पर देख रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्की पेशरफ्त हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 1900 भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहिदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, मादनियात, क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौक़े दिए। भारत पाकिस्तान की वाइट हाउस में पजीराई से नाराज़ है। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी मुल्कों, रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम कर रखे। बरतानवी जरीदे की फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका पर रिपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोबारा दौरे अमेरिका पर सब हैरान हैं। पाकिस्तान ने गैर मामूली सफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी सियासी मंजरनामा हिला दिया। पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने अमरीकी मफादात को राग़ब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजबूती से भारत को शदीद धचका लगा। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल की अमेरिका में आला सतह की मुलाकातों को पजीराई मिली। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। फील्ड
मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका। मिलिट्री डिप्लोमेसी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर ज़बरदस्त पज़िराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की असलियत दुनिया के सामने आया हो गई। आगे अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितना अल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबत कायम कर रखे। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजीत डोवल बलूचिस्तान में BLA के साथ अपने रवाबत का एतराफ़ भी कर चुके। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी ख़तरा है। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। जो बड़ी कामयाबी है, पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। जंग के दौरान कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश करें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए उन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कराएं। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि भारत अभी तक पाकिस्तान से शिकस्त नहीं भूला। भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर न डाले। FBR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कसूर नहीं। ये वफाकी हुकूमत और FBR चलाने वालों की नाकामी है। 27वीं तरमीम की सारी बातें हुई हवा है। हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। अमेरिका की BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी। पाकिस्तान का खैर मकदम तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ न सिर्फ मुल्की बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी को तमाम शक्लों में ख़त्म करने का अज़्म अटल है। सेनेटर अली जफर 9 मई के अदालती फैसलों पर बरहम। झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। सियासी और अदालती तारीख के बदतरीन फैसले दिए गए। फैसलों के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान को नाअहल करार दिया। ऑपोजिशन ख़त्म नहीं होगी। हम बोलेंगे, एहतजाज करेंगे, सवाल करेंगे। आप कौम की आवाज़ नहीं छीन सकेंगे। जो कर रहे हैं कल आपके साथ वापस होगा। पार्लिमानी लीडर PTI सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। किसी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। किसी भी मुजरिम की सज़ा एहतजाज से ख़त्म नहीं हो सकती। अदालती फैसला मुअत्तल होने तक नाअहली ख़त्म नहीं होती। इन अरकान का कानूनी रास्ता अदालतों के पास है, सेनेट में नहीं। कानूनी रास्ता यह है, मुजरमान को सरेंडर करना पड़ेगा। 9 मई को वाक़यात हुए। लोगों ने जिना हाउस को जलते देखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अली जफर को जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ, आपस में बैठकर बात करें। मिल बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं। सियासत में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल होता है। एयाज सादिक की गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर कानून का अपोजिशन को मुज़ाकरात का मशवरा। आमिर डोगर ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए नाम देंगे। कायद ने से हमें नहीं मिलवाया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात हमारा कानूनी हक है। बानी PTI को कानूनी मराहत दी जाए। बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर बहनों का एहतजाज। पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल। पुलिस ने बानी की बहनों को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। अलीमा खान और नौरीन खान को अडाला रोड से हिरासत में लिया। चिकरी इंटरचेंज पर छोड़ दिया। अलीमा खान और नौरीन न्याजी अपनी गाड़ी में बैठकर घर चले गईं। पुलिस ने हिरासत में लिए PTI कारकुनान को भी छोड़ दिया। अलीमा खान ने बुखला के हमरा अडाला रोड पर धरना दे रखा था। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि ये खौफजदा हैं, कहीं बानी का पैगाम बाहर ना आ जाए। सारा पाकिस्तान जानता है नाहक और गलत सजाएं दी गई। बानी ने कहा 14 अगस्त को अवाम हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। बानी बाहर आएंगे, सजाएं
हवा में उड़ जाएंगी। बानी PTI का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना। पिम्स के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम तिब्बी मुआयने के बाद वापस चले गई। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। कलमत और गुजाल के मुकाम पर सैलाबी रेलों से तबाही। वाटर चैनल पर काम करने वाले 70 के करीब मजदूर बाल बाल बच गए। पहाड़ी पत्थर गिरने से शारा कराक्रम पर कई मुसाफिर फंस गए। तुगयानी के बायस शारा कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कई 100 केनाल, जरी अराजी और इमलाक को नुकसान। शिगर में जरी अराजी और दरख्त सैलाबी रेले की नज़र। जफरवाल में नाला डेक का हंजली के मुकाम पर पुल बैठ गया। ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 18 फुट से बुलंद हो गई। हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेरे आब। दरियाए चनाब में गुजरात के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात को महफूज बनाने वाला हिफाजती बंद कोट नाका के मुकाम पर पानी में बह गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून के रंग। लाहौर इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। मुजफ्फराबाद में भी वक्फे से बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात, मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, पेशावर, नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। मुमकिन बारिशों के बायस दरियाओं, शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध, चनाब, रावी, सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मतवक्के। तोनसा, गुड्डू, मराला, खानकी, कादराबाद पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। DG खान और राजनपुर में पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी। पीर पंजाल के नालों में बहाव में इजाफा मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब का भी खतरा।